हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और आज है रक्षाबंधन। और ये देखिए हमारे यहाँ का हाल, बारिश से है बेहाल। तो बस कुछ गली का नज़ारा और कुछ मौसम का व्यू लेते हुए मैं सुबह उठ चुकी हूँ और बस थोड़ा मौसम का आनंद ले रही हूँ और फिर चलती हूँ नीचे अपने लिए एक चाय बनाने। और बालकनी से मैंने देखा कि मौसम बहुत सुंदर लग रहा था और गली में भी कोई नहीं था। और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ अपनी रसोई की सारी लाइट्स ऑन करी और अपने लिए एक चाय बनाती हूँ, फिर फ्री होकर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ रसोई में और मैंने रसोई में सबसे पहले सारे बर्तन धोकर फिर बनाई पूजा के लिए सेवइयाँ, जो हमारे यहाँ मीठी बनती हैं जिससे पूजा होती। रसोई का काम करते करते मैंने घर के और भी काम किए जिससे कि मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं फ्री होकर आज जा रही हूँ अपनी नंद के यहाँ। इसीलिए मैं घर का काम सारा जल्दी जल्दी से फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमें जाना है आज मथुरा। और मैं रसोई का काम करके आ गई हूँ पूजा करने। इतने में सेवइयाँ बन रही हैं और मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़क के पूजा। और आज मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मैंने पूरे मंदिर की सफाई करके ही पूजा की थी। उसके बाद मैंने राखी बांधने की भी तैयारी कर दी थी और यहाँ मैं भगवान जी के सबसे पहले राखी बांधती हूँ। तो मैंने सब भगवान जी के राखी बांधकर और उनको भोग लगाकर उनकी आरती कर दी थी। और अब मैं यहाँ साड़ी पहनकर तैयार भी हो गई हूँ। तो मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। यहाँ विनायक ने आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। जब तक आ गई बुआ भी, और बुआ ने इसके पापा और विनायक और मेरा तीनों का टीका करके राखी भी बांध दी और हम जाने के लिए तैयार थे मथुरा। और आज मौसम भी बहुत सुंदर हो रहा है क्योंकि सुबह बारिश हो चुकी है। तो आज ट्रैवल करने में एक अलग ही मज़ा आएगा। और आज हम जा रहे हैं बाइक से। वैसे भी हम ज़्यादातर कहीं भी जाते हैं तो बाइक से ही जाते हैं। और यहाँ बुआ ने मेरी भी राखी बांध दी और अब हम हो चुके हैं फ्री। बस अब करते हैं जाने की तैयारी। और यहाँ विनायक के पापा और विनायक ने मिठाई खाकर बुआ के पैर छुए और उसके बाद उनको दिया नेग। और उसके बाद मैंने उनकी बेटी यानी कि मेरी जो बुआ सास की बेटी हैं उनके साथ थोड़ा मस्ती में वीडियो बनाई। और उसके बाद मैंने जाने के लिए अपना बैग उठाया और हम निकल चुके हैं घर से बाहर। बस ताला लगाना बाकी है तो मैंने ताला भी लगा और अब हम निकल चुके हैं घर से। और रास्ते में हमने देखा इतनी भीड़ थी रास्ते में, जगह जगह चौराहों पर इतना जाम मिला हमें कि पहुंचने में हमें जो 2 से ढाई घंटा लगता था, हमें मथुरा पहुंचने में 5 घंटे लग गए। और अब हम एंट्री कर चुके हैं मथुरा में। मैंने मथुरा में देखा कि जगह जगह जहाँ डिवाइडर थे उन पे श्री कृष्ण से जुड़ी आकृतियाँ थी, जैसे कि मुरली की, मटकी की। और सुंदर सुंदर दीवारों पर श्री कृष्ण से जुड़े चित्र बने थे जो उनकी गोपियों के संग थे, उनके ग्वाल वालों के संग थे या उनकी यशोदा मैया नंद बाबा के संग थे। और मथुरा पहुंचकर
विनायक के पापा ने सबसे पहले अपनी बहन से टीका कराया और राखी बंधवाई। उसके बाद उन्होंने मेरे भी राखी बांध दी और फिर आया बच्चों का नंबर। यहाँ मेरे छोटे बेटे राघव ने भी अपनी बहन से राखी बंधवा ली और फिर थोड़ी देर में ही उसने रोना चालू कर दिया और फिर मैंने उसको छुपाया। और यहाँ देखिए उसकी बुआ ने भी उसके राखी बांध दी है, रेनबो वाली, और बहन ने बांधी थी लाइट वाली, यानी कि जो लाइट वाली घड़ी है ना, वो बांधी थी। और यहाँ विनायक ने भी कुछ कम नखरे नहीं दिखाए राखी बंधवाने में। देखिए ऐसी राखी तो शायद ही आपने पहली बार देखी होगी कि भाई अपनी बहन से कैसे राखी बंधवा रहा, धरती पर लेटकर ही। और उसकी बहन ने भी उसके घड़ी वाली राखी बैठे बैठे बांधी और उसकी बुआ ने भी उसको आके मिठाई खिलाई, टीका लगाया। पर विनायक धरती से नहीं उठा और जैसे ही बुआ चली गई रसोई में खाना बनाने, तो विनायक और राघव दोनों लग गए खेल खेलने। विनायक ने अपने दोनों भाई बहन के खिलौने निकालकर बाहर बरामदे में रख लिए और दोनों भाई मिलकर खेलने लगे इन खिलौनों से। और आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम सभी ने ऐसे ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। घंटी बजा रहा हूँ।